नमस्कार। वृश्चिक राशि के सभी दर्शकों को कई प्रकार की बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए हम प्रस्तुत हुए हैं। अगले 5-6 मिनट में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है जो आपको प्रफुल्लित प्रसन्नचित्त करेगी। कुछ ग्रहों के इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत अच्छे होने वाले हैं, इसलिए इस बात को साझा करना बहुत जरूरी है। किन किन ग्रहों का अच्छा इफेक्ट होगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, वृश्चिक राशि जितनी इमोशनल है या कड़क स्वभाव के लिए प्लस चुनौतियों को एक्सेप्ट करने के लिए जानी जाती है, उसके लिए गुड अपॉर्चुनिटी ये है। भले ही आपकी शनि की ढैया चल रही है, परंतु आप अपना धैर्य, विवेक और ज्ञान मत खोएं, क्योंकि अच्छे अच्छे ग्रह हर महीने बदलते रहते हैं, अच्छे आते भी हैं। अब नया क्या होने वाला है, हम सिर्फ पहले तो 18 तारीख से जो होने वाला चंद्र ग्रहण है उसका वृश्चिक राशि पर क्या इम्पैक्ट है उस पर बात करेंगे। 18 तारीख को जो ग्रहण होगा वो भारत में दृश्यमान नहीं है, और 2 और 3 अक्टूबर को जो सूर्य ग्रहण होगा वो भी भारत में नहीं है, दिखाई नहीं देगा। लेकिन ड्यूरिंग दिस पीरियड, जब ये कार्यकाल ग्रहण का काल आता है, उस समय सूर्य और चंद्रमा के साथ राहु और केतु की युति होने से 180 अंश पर पूर्णिमा के दिन इन दोनों ग्रहों का परस्पर टकराव होता है। साथ ही साथ उधर 180 डिग्री राहु केतु, उधर 180 डिग्री पर चंद्रमा और सूर्य। लेकिन अमावस्या के दौरान ये 3 ग्रह एक साथ हो जाएंगे, सूर्य और चंद्रमा एक साथ होंगे। और सूर्य चंद्रमा कहाँ होंगे? केतु के साथ होंगे। ये 2 और 3 अक्टूबर को ये पोजीशन बनेगी सर्व पितृ प्राग श्राद्ध की जो अमावस्या होगी, यानी कि श्राद्ध का जो पितृ पक्ष है, ये 15 दिन का जो ड्यूरेशन है, ये ग्रहण के मध्य आएगा। वृश्चिक राशि का 18 ही तारीख को द्वादश भाव में शुक्र का प्रवेश करना तथा 2 दिन पूर्व आपकी राशि से 11th हाउस, इनकम हाउस, रिसोर्सेज ऑफ इनकम, वहां पर सूर्य होंगे। 5th भाव में चंद्रमा और राहु का ग्रहण योग 18 तारीख को होगा। तो संतान से संबंधित जुड़ी समस्याएं तथा कुछ लोगों के लिए आप ये समझ लीजिए जैसे आंधी चलती है और आंधी में कुछ आम गिर जाते हैं, तो कुछ लोगों को आम तोड़ने नहीं पड़ते पेड़ से। इसी प्रकार आपके लिए बहुत सारी खुशियों की जो अपॉर्चुनिटी है वो आएगी, क्योंकि 10th भाव का स्वामी 11th भाव में आकर के शुभत्व प्रदान करता है, और ये फल ग्रहण के कारण होगा। कारण क्या है? क्योंकि ये जो 15 दिन का जो पखवाड़ा है, पक्ष है, ये वृश्चिक राशि के लिए अपॉर्चुनिटी पक्ष कहा जाए तो आश्चर्यजनक नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसफर, नौकरी या डोमेस्टिक प्रॉब्लम से जूझ रहे वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय अमृत काल के रूप में कहा जा सकता है, क्योंकि वृश्चिक राशि का 11th हाउस, 10th हाउस इतना मजबूत है। 7th भाव में केंद्र में बृहस्पति की युति नहीं है, लेकिन बृहस्पति केंद्र में है। बृहस्पति का केंद्र में बैठना एक आश्चर्यजनक होता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। कारण क्या है? किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, केंद्र में गुरु आना
और वो भी आपके त्रिकोण भाव का स्वामी, पंचम का। ज्ञान, बुद्धि, विवेक तथा धन, कुटुंब, वाणी केंद्र में सुशोभित करता है। वृश्चिक राशि को सुशोभित करता है, अलंकृत करता है। उधर सूर्य का और बृहस्पति का परस्पर दृष्टिगत होना, एक दूसरे को देखना, तथा अब यहाँ बड़े बड़े अच्छे अच्छे समीकरण बनते हैं। वृश्चिक राशि पर चंद्रमा नीच राशि का होता है, तो ग्रहण की बात हो और वृश्चिक राशि के नीच राशि पर चंद्रमा की चर्चा ना हो, ये संभव नहीं है। तो बात पूरी नहीं हो पाएगी। उस ग्रहण में वृश्चिक राशि को क्यों महत्व दिया गया है? क्योंकि चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा ही मन है, मन को अशांत करता है कोई भी ग्रहण, क्योंकि चंद्रमा नीच राशि का होता है वृश्चिक का। ऐसी पोजीशन में चलते चलते जिनके जन्म लगन में या चंद्र लगन में वृश्चिक राशि हो या वृश्चिक लगन हो, लगन से या चंद्र राशि से चंद्रमा केतु, सूर्य केतु, चंद्रमा राहु, सूर्य राहु, या पहले से ही कोई ऐसा युति बनी हुई है, तो जब ग्रहण आता है ऐसी समय पर, तब उनको मानसिक अशांति, तनाव, चिंता, कष्ट, परेशानी होती है। तो इसका उपाय क्या है? सफेद वस्तुएं दान करें। सफेद वस्तुओं को आहार के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। दूध है, दही है, खीर है, और अपने इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान कर सकते हैं। सबकी दशाएं अलग अलग चलती हैं। वृश्चिक राशि अनुराधा नक्षत्र, विशाखा के चतुर्थ चरण और ज्येष्ठा नक्षत्र से बनती है। अब ऐसी स्थिति में किसी की शनि की दशा है, किसी की बुध की और केतु और शुक्र की और सूर्य और चंद्र मंगल की दशा भी चल रही होगी। ऐसी स्थिति में चंद्रमा अगर पीड़ित है, वास्तव में चंद्र लगन से या जन्म लगन से चंद्रमा पीड़ित होता है, तो ग्रहण के दौरान सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हो, लेकिन यहाँ तो 15 दिन के अंतराल में दोनों ग्रहण हैं, तो ऐसी स्थिति में वृश्चिक राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य से संबंधित ध्यान रखना चाहिए, तथा कोई ऐसा जल्दबाजी में उठाया हुआ कदम आपके लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि चतुर्थ भाव में शनि की ढैया भी चल रही है। तो ऐसी स्थिति में संभल कर खर्च करना, अपने परिजनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, खास तौर से माता का। आपके घर में सुख, समृद्धि, वाहन, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जिनके पॉजिटिव दशा चल रही है, जिनकी चर्चा मैंने अभी की है, तो उन वृश्चिक राशि वालों को विशेष लाभ होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।